गरिमामयी बातचीत जो भारत के मान मर्यादा नैतिकता को परिभाषित करता है, उसी संसद भवन में भाजपा के एक सांसद ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे दानिश अली जो खुद सांसद हैं काफी आहत हैं। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इस घटना में दानिश अली जी के साथ हैं। हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी खुद उनके घर जाके मिले। दूसरी समस्या हमारे सामने जो सबसे बड़ी है, चुप्पी मुझे नहीं समझ में आ रही, खामोशी इस घटना के बाद मोदी जी की। हमारे यहाँ राज्यसभा में या लोकसभा में दल के नेता अपनी जगह से कुछ ऐसा बोले जो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं था, असंसदीय नहीं था, परंतु उनको सस्पेंड कर दिया गया। जबकि दल के नेता के प्रति एक आदर का भाव सभी दलों को रखना चाहिए और सबको रखना चाहिए। और यहाँ वो कोई असंसदीय शब्द नहीं बोल रहे थे भाजपा के सांसद जी, बल्कि गाली गलौज कर रहे थे। धर्म को लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो शर्मनाक थी, दुखद थी। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर भारत के संसदीय इतिहास कलंकित हुआ है और इसको हर हालत में उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मुझे मोदी जी की खामोशी समझ में नहीं आ रही। किसी न किसी हालात में इसे कम से कम पार्टी से तो सस्पेंड करना चाहिए था, यहां हाउस से सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत पीड़ा है और मैं दानिश भाई के साथ खड़ा हूं, लोकतंत्र के साथ खड़ा हूं, संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के साथ खड़ा हूं, संसद की गरिमा के साथ। भाजपा ने कारण बताओ नोटिस कितने होपफुल हैं? मैं पूछ रहा हूं, जब सदन के सामने संपूर्ण घटना हुई है तो यहां तो बिना किसी को मौका दिए आप सस्पेंड कर देते हैं दल के नेता को। हमारे दो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जिनकी शादी हो रही, वो भी एक सस्पेंडेड एमपी लिखकर उन्होंने अपना निमंत्रण पत्र भेजा। तो कहीं से भी एडपेरिटी नहीं है। कल राहुल गांधी ने साफगोई से एक बात स्वीकार किया जब पत्रकारों ने पूछा कि जब आप महिला आरक्षण बिल आपकी सरकार पेश की थी तो ओबीसी कोटा क्यों नहीं रखा था। उन्होंने कहा 100% मुझे अफसोस है, लेकिन अब मैं इसे ठीक करके रहूंगा और जनता को न्याय मिलना ही जनसंख्या के आधार से असली लोकतंत्र। राहुल गांधी के अंदर ईमानदारी, राहुल गांधी के अंदर सच्चाई, ये उनके दो गुण हैं और वो उसके लिए जाने जाते हैं। उनका दुश्मन भी स्वीकार करता है राजनीतिक। परंतु एक बात तो कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा कि उस समय महिला आरक्षण बिल के बगैर पास भाजपा ने पंचायत राज के चुनाव में 1989 में मतदान करके राजीव गांधी के टाइम में नहीं पास होने दिया था। उसका कोई जवाब है भाजपा के पास कि 1989 में आपने पंचायत राज एक्ट को पारित क्यों नहीं होने दिया? सर, मनीष तिवारी जी ने कहा है कि ईवीएम मशीन कोई ईश्वर की तरह पवित्र नहीं है और भारत जितने मजबूत लोकतंत्र में अगर किंतु परंतु या कोई सवाल है ईवीएम पे, तो हमें क्यों नहीं मतपत्र की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की मूल अवधारणा बचा रहे और बाकी देश ईवीएम को छोड़ मतपत्र की तरफ लौट चुके हैं। सारे बड़े देश लौट चुके हैं। जो बनाता है ईवीएम मशीन वो भी लौट चुका है। और दूसरा, हमने देखा सदन के अंदर जब महिला आरक्षण पे वोटिंग हो रही थी तो 40-40, 50-50 सदस्य बटन दबा रहे थे और उसमें नहीं आ रहा, तो उसमें मंत्रीगण शामिल थे, उसमें तमाम विरोधी दल के नेता शामिल थे। स्वयं मेरी मशीन 2 बार सिग्नल नहीं पहुंच पाया। तो जब एक कमरे के अंदर बैठ के बटन दबा के भी जो सबसे अभी नई बनी है उसमें अगर डिफेक्ट हो सकता है तो आप कैसे ईवीएम मशीन पे विश्वास पूरा का पूरा कर सकते हैं? तो ये एक विचार है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, आप नए संसद भवन गए, आपका क्या अनुभव रहा? चूंकि कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल उठाया है और तुलना किया है पुराने और नए में, जो खुलापन था, जो आमने सामने मिलने की रिवाज थी, बातचीत का रिवाज था, वो कह रहे हैं कि वो लगता है जैसे सिमट सा गया है। 3-4 चीजें। एक तो भारत जैसे देश में पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक। सोच समझ के पुरानी पार्लियामेंट में बाहर लॉबी रखी गई थी, सेंट्रल हॉल रखा गया था। इसमें तो ऐसा लगता है सबको पेड़े में कैद कर दिया गया है। सेंट्रल हॉल ही मिसिंग है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो है उसमें एयर सर्कुलेशन का शायद डिफेक्ट है।
क्योंकि उस दिन 11 बजे से मैं बैठा हूं और करीब 11:15 तक बैठा रहा। इन 13 घंटों में कम वहां का वातावरण दमघोटू हो गया था, यानी एयर सर्कुलेशन नहीं था अंदर। तीसरा, जो उसकी कुर्सी मेज है उसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, और दूसरी जो मेज भी है सामने, उस पर आप पूरा लिख नहीं सकते, बड़ी छोटी सी। चौथा, उसका जो टेकने का है उसका पूरी तरह से टेढ़ा है, तो आप अगर ज्यादा देर टेक लगा के उस पर बैठ जाएं तो आपकी पीठ दर्द करने लगी। तो कुल मिला के मोदी जी ज्यादा प्रभावित है अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है, सुविधाएं दी हैं। मैं समझता हूं वो खुलापन जो पुराने में था वो ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा। आप सर आर्किटेक्ट नहीं है, फिर भी आपको इतनी कमियां दिखी। इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट बुलाए जाते हैं भवन, संसद भवन जैसे निर्माण कला को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद ये काम शुरू होता है। इन चीजों का क्या ध्यान नहीं रखा गया? देखिए, इसके बनाने में जल्दबाजी थी। मालूम है मोदी जी 2014 में आ गए, 19 में आ गए, अब 24 में तो आना नहीं। तो चाहते थे उनका एक बन जाए जो इसे कहा जा सके ये मोदी जी ने बनवाया, और जिस तरह जल्दबाजी हुई है कि उसे आपने पहले तो उसका उद्घाटन कर लिया और शुरुआत उसकी पूरा एक सत्र वहीं चला गया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम बटन दबाते रहे, सही बटन आई क्यों नहीं? सर्कुलेशन नहीं होगा तो लोगों की तबीयत खराब हुई, और कम से कम 50 सांसदों को मैं जानता हूं कि उसकी एयर कंडीशन की वजह से बीमार पड़े।